तो यहां से संरेख क्या बनेगा, अगर हमारे पास कोई 3 बिंदु हैं, हमारे पास कोई 3 बिंदु हैं और वो संरेख है, मान लीजिए ए, बी और सी। तो सबसे पहली बात है कि जो ए बी वेक्टर होगा, वो लैम्डा बी सी वेक्टर होगा। क्या मतलब है कि ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर जो होंगे, उनके जो अदिश घटक होंगे वो किसी का मल्टीपल के रूप में चल रहा होगा, यानी ए बी वेक्टर में आप देख रहे होंगे कि वो बी सी वेक्टर का 2 गुना लिखा हो या 3 गुना लिखा हो, या 0.5 मल्टीपल लिखा हो 0.5 का, या आधा लिखा होगा या चौथाई लिखा होगा। पहली तो शर्त यह है। दूसरी शर्त यह है कि अगर ये 3 बिंदु संरेख हैं तो ए बी का मापांक प्लस बी सी का मापांक बराबर होगा ए सी के मापांक के। क्या मतलब ये कि ए बी का जो मापांक निकल कर आएगा, वो मापांक बी सी का निकाल कर लाएंगे और देखेंगे कि ए बी और बी सी को जोड़कर क्या ए सी बन रहा है। अगर बन जाता है तो ये संरेख का प्रतिबंध हो जाता है। दूसरा प्रतिबंध तो ये हो गया। तीसरा ये पढ़ लीजिए कि इनके जो अदिश घटक होते हैं, ए बी के अदिश घटक और बी सी के अदिश घटक, उनके अनुपात को हम लोग देखते हैं, वो समान अनुपात में होते हैं। मान लीजिए ए बी के अदिश घटक, मान लिया ए बी वेक्टर क्या है हमारे पास, मान लिया ए बी वेक्टर जो है वो A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप, और बी सी वेक्टर के जो अदिश घटक हैं वो मान लीजिए हमारे पास A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप है। तो संरेख होने में क्या शर्त रहती है कि A1 को अगर हम A2 से भाग कर दें तो वही बात रहेगी जो B1 को B2 से भाग करने पर रहेगी, वही बात रहेगी जो C1 में C2 से भाग करने पर रहेगी। अर्थात